नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे, आपने कोई जमीन खरीदी है या आप कोई जमीन खरीदने वाले हो और वो जमीन आप संपूर्ण नहीं खरीद कर उसका कोई हिस्सा खरीद रहे हो या आपने कोई हिस्सा खरीद लिया है, तो आपके लिए एक भयंकर समस्या भविष्य में आपने खरीद ली, यानी जमीन नहीं खरीदी, आपने एक समस्या खरीद ली। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एज ए एडवोकेट मेरे पास इस प्रकार के मुकदमे कई सालों से आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं, जिसमें व्यक्ति पहले तो अपना हिस्सा खरीद लेता है। हिस्सा खरीदने के बाद जो शेष हिस्सेदार बचते हैं, जहाँ जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है जिसका शेष हिस्सा बचता है, वो कब्जे को लेकर या जो जमीन आपको दी है उसको लेकर विवाद उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार के विवाद मुकदमे कोर्ट में लंबे चलते हैं और आप पैसा देकर उसमें फंस जाते हो। तो इस वीडियो से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप कोई जमीन खरीदी है या खरीदने वाले हो, उसमें आपने हिस्सा खरीद भी लिया है या आप हिस्सा खरीदने वाले हो, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है ताकि भविष्य में आपके कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले तो अपने इस वीडियो में समझेंगे कि हिस्से से क्या मतलब हुआ, ठीक है। फिर अगर आपने हिस्सा कोई खरीद लिया है या खरीदने वाले हो तो क्या सावधानी रखें, ठीक है। और मान लो कोई आदमी हिस्सा खरीदने के बाद विवाद कर रहा है तो उसे कैसे सुलझाए। सबसे पहले अपन जानते हैं कि हिस्से का क्या मतलब। जैसे कि एक जमीन है, ये 4 बीघा जमीन है। अब उसमें से आपने 1 बीघा जमीन खरीदी, यानी कि आपने ये 1 बीघा जमीन खरीद ली। तो आपने 1 बीघा जमीन, भले पूरी 1 बीघा जमीन खरीदी है, मगर कुल जमीन का आपने 1/4 खरीदा है, ये हो गया हिस्सा। मौके पे भले आपने पड़ोस लिख दिए, फिर भी आप उसमें हिस्सेदारी हो। दूसरा कि मान लो एक ये जमीन है, ये 4 भाइयों के है। अब 4 भाइयों का एक भाई का 1/4 हिस्सा हो रहा है, उसमें से आपने वापस उसकी आधी खरीदी, 1/8 हिस्सा। तो इस प्रकार के हिस्से जो ज्यादातर खेत में खरीदे जाते हैं, खेत लेते समय, उस समय बाद में बड़ी दिक्कत आती है। या प्लॉट भी कभी लिया है और आपने आधा प्लॉट लिया है और हिस्सा लिया है, तो उसमें किस प्रकार की आपको सावधानी रखनी है। सबसे पहले तो आपको सावधानी ये रखनी है, जो आप जमीन ले रहे हो, चाहे वो खेती की ले रहे हो या प्लॉट ले रहे हो, जो व्यक्ति आपको बेच रहा है उसका संपूर्ण हिस्सा, जितनी जमीन ले रहे हो वो संपूर्ण हिस्सा आप खरीदें। अगर खरीद रहे हो तो सर उसके पास तो 10 बीघा जमीन है, हमें 10 नहीं खरीदनी। मेरा 10 कहने का मतलब नहीं, मान लो उसके पास 10 बीघा जमीन है और वो आपको 1 बीघा दे रहा है, तो आपको 1/10 हिस्सा नहीं खरीदना है। उसको कहना है कि वो पहले बंटवारा करवा दे। बंटवारा करा के उसकी जमीन में से एक हिस्सा अलग निकालना है, तहसील में जाके उसी दिन काम हो जाएगा, एक दिन का काम है। तो उसका 1 बीघा हिस्सा अलग करवाने के बाद नक्शे में भी लगा जाए, फिर आप उसके नए नंबर भी नए आ जाएंगे, उसको आप खरीदें। उससे क्या होगा कि भविष्य में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा किस प्रकार से होता है, ज्यादातर व्यक्ति खरीदने वाला, जैसे ये बड़ा प्लॉट है, आपने इतनी सी जगह खरीदी दुकान के लिए, मकान के लिए, रोड पे, तो उसका मान लो आपने 1/10 हिस्सा खरीदा, तो जो दूसरे खातेदार हैं या सह खातेदार हैं या जिस व्यक्ति से आप खरीदी, उसके बच्चे कल बोलेंगे कि आप इनकी रोड पे नहीं आती, इनकी जमीन तो यहाँ हिस्सा यहाँ, इनको किसने कहा इनका हिस्सा यहाँ है। भले आप उसमें पड़ोस लिखवा दें, पड़ोस लिखवाने के बाद भी समस्या आएगी। पड़ोस लिखवाने के बाद कब समस्या नहीं आएगी और कब समस्या आएगी जान लेते हैं। जो व्यक्ति बेच रहा है अगर संपूर्ण उसकी है, जैसे मान लो ये व्यक्ति बेच रहा है, ये पूरी संपूर्ण उसकी है, तो आप उसके पड़ोस लिखवा ले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। इस पड़ोस के मध्य की जमीन कर ये पड़ोस लिखकर बेचे, उसमें रजिस्ट्री में पड़ोस लिखवा ले, तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि ये जमीन है पूरी, इसमें ए का भी 1/4 भाग है, मगर मौके पे ये यहाँ बैठा हुआ है और उसमें से आपने उसको यहाँ पे दे दी, और ये फिर ए आपके पड़ोस लिख रहा है, तो उस पड़ोस का कोई तुक नहीं है। क्योंकि जो दूसरे खातेदार है, मान लो बी है, सी और डी है, वो बोलेंगे कि साहब हमारी जमीन हमारे और ए के मध्य बंटवारा नहीं हुआ, तो ये पड़ोस लिखने वाला कौन होता है। जब ए और बी सी डी के मध्य बंटवारा नहीं हुआ, शामिल खाता चल रहा है, ये पड़ोस लिख के जमीन बेच रहा है, तो वो पड़ोस लिख के जमीन बेचना बेकार है। तो इस प्रकार की समस्या में क्या करें, जब आप ए से जमीन अगर खरीदने वाले हो तो उससे बोले कि एक स्टाम्प लिखाएं जिस पर बी सी और डी के भी हस्ताक्षर करा के पड़ोस लिखवा लें। उससे क्या होगा, कभी ये विवाद भी करेंगे तो स्टाम्प बता सकते हो साहब आप जब हमने जमीन खरीदी तब उसमें आपका भी हिस्सा
तय किया हुआ था, यानी कि आपने वही हिस्सा दिया था, उसमें कोई झगड़ा नहीं करेंगे, यानी कि जो कीमती जमीन है वो वापस आपसे नहीं ले पाएंगे। दूसरा ऐसा है कि मान लो कभी कभी क्या होता है, खेती की जमीन होती है। खेती की जमीन जैसे मान लो कि 2 भाई है, उन दोनों भाइयों के मात्र 20 बीघा जमीन है और आपने उससे 2 बीघा जमीन खरीदी, ठीक है। अब खेती की जमीन में क्या होता है, किसानों के अलग अलग खेत होते हैं, ये खेत हो गया, ये खेत हो गया, ये खेत हो गया, ये खेत हो गया, दोनों भाइयों का हर बटावा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो मौके पे क्या, मान लो आपने संपूर्ण खेत खरीद लिया, नंबर जो पड़ेंगे वो सबके पड़ेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, दूसरा भाई कह देता है कि साहब मेरा भाई बेचने वाला संपूर्ण क्या होता है, सब सब आराजी में उसमें बेची थी, मेरा भी इसमें आधा हिस्सा है, भले आपने कब्जा उसमें ले रखा हो, तो उस समय भी विवाद आता है। यानी कि जमीन खरीदते समय आप सबसे, अगर कानून में आप सही रहना चाहते हो तो पहले बंटवारा कराएं और जो हिस्सा आप लेना चाहते हो उसे ही खरीदें। अब बंटवारा कैसे होगा, सहमति से हो जाएगा। उसके भाई सामने वाले नहीं मानते हैं तो कोर्ट से भी हो जाएगा। कोर्ट से देर लगेगी, हाँ देर लग सकती है, मगर झगड़े वाली जमीन खरीदने से अच्छा है कि आप देर लगे और साफ साफ चीजें ही खरीदे, क्योंकि ज्यादातर रेवेन्यू कोर्ट में बाद में इसी प्रकार के विवाद आ रहे हैं कि साहब मेरी जमीन इन्होंने बेची थी, बेचने वाले कौन होते हैं, इसका हिस्सा क्या है। एक बात और बताता हूँ मैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है ए, उसके पास 2 बीघा जमीन है, ठीक है, और 2 ही बीघा जमीन उसने बी को बेच दी। तो आप ध्यान रखें कि एक की ये जमीन पुश्तैनी तो नहीं है, पुश्तैनी होगी तो कल उसका बच्चा बी और सी बोलेगा मेरे पिताजी को बेचने का अधिकार नहीं था, पिताजी ने कैसे बेच दिया, हमारा भी हक है, और वापस वो आप पर ऊपर जमीन आपसे लेने का मुकदमा करेगा। यानी कि एक बार पिताजी ने बेच दी और बच्चे भी कहेंगे हमारा हक है, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार की सेक्शन जो 9 है उसमें जन्म से ही बच्चे का हक हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि उसके बच्चे भी हैं, बच्चे वयस्क हैं, तो उनके भी हस्ताक्षर कराएं, और बच्चे वयस्क नहीं है तो आप इस व्यक्ति की मान लो 2 बीघा जमीन है, 1/3 हिस्सा रहा था, आप 1/3 हिस्से खरीदे, क्योंकि एक हिस्सा बी का आएगा, एक सी का आएगा, एक इसका आएगा। संपूर्ण नहीं खरीदे, क्योंकि संपूर्ण खरीदने के बाद दिक्कत वहां की वहीं रहेगी, वो बोलेगा कि यार नहीं मेरा हिस्सा भी है, बच्चे बोलेंगे, और फिर आप चाह कर भी सारे जमीन के आपने पैसे दिए और जमीन आपके 1/3 हिस्से आएगा। अगर 2 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं तो 1/4 हिस्सा आएगा। तो यानी कि इस प्रकार के हिस्सा खरीदने में आपके भयंकर समस्या है, और सबसे ज्यादा मुकदमे यही आ रहे हैं, और कोर्ट और कानून की दृष्टि से भी जो व्यक्ति पुश्तैनी जमीन में जितना हक है उतना ही बेच सकता है, ज्यादा जमीन वो नहीं बेच सकता है। अब मान लो कभी कभी क्या होता है, एक पूरी जमीन है, मान लो ये 10 बीघा जमीन है और आपने उसको खरीद ली, ठीक है, मान लो आप एक जमीन थी 10 बीघा खरीद ली। अब इसके लड़के बी और सी कहते हैं, 2 मालिक साहब हमारा भी इसमें हिस्सा है, 10 बीघा में से हमारा भी हिस्सा है, 3.5 हमारा भी आता है, 3.3 लगभग 3.3 जो आप इतने खरीदी, 3.3 ही बेचने के हकदार थे मेरे पिताजी, तो 10 बीघा कैसे बेचते। तो ऐसी परिस्थिति में आप ध्यान रखें कि ए के नाम पर अगर कुल 30 बीघा जमीन है तब ही आप 10 बीघा उससे खरीदे, अगर उसके बच्चे बच्ची है तो, और वयस हो गए तो उनके सिग्नेचर खरीदे, ताकि भविष्य में इस प्रकार की समस्या नहीं आई। ये समस्या सबसे ज्यादा आती है, लोग बेचते हैं फिर अपने पुत्र से या अपनी बहनों से जानबूझकर मुकदमा लगवा देते हैं। इस पे अलग अलग रूलिंग है, कई कानून ऐसे भी हैं जिस पर कि अगर किसी व्यक्ति ने जमीन बेच दी है और पैसा ले लिया है तो फिर उसके संतान है अपने हिस्से की मांग एक फिक्स समय उस समय तक ही कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। आपका भी इस प्रकार कोई मुकदमा चल रहा है, मेरा जो नंबर है 8619876831, इसमें जमीन संबंधी कोई भी मुकदमा चल रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उचित सलाह दे सकता हूँ। यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने कोई भी हिस्सेदारी की जमीन खरीदी है तो जल्दबाजी में हिस्सा नहीं खरीदे, उसका संपूर्ण जो हिस्सा आप ले रहे हो उसको बंटवारा कराएं। बंटवारे का मतलब ये नहीं है कि आप स्टाम्प पे लिखवा दें, रेकर्ड में होनी चाहिए, रेकर्ड मतलब नक्शे में और जमाबंदी में। जमाबंदी में ऐसा नहीं कि आपने 1/50 हिस्सा लिया कि 1/17 हिस्सा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जमाबंदी में उसका संपूर्ण हिस्सा लिया, इस प्रकार की आपके ऊपर पास नकल होनी चाहिए, और नक्शे में भी वो संपूर्ण आनी चाहिए, तभी वो आपका मामला एकदम क्लियर है। मगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सब ले रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, फिर सब मुकदमे दौड़ रहे हैं और आप भी मुकदमे में दौड़ते फिरोगे, और जमीन पे फिर वो जब तक बंटवारा नहीं हो तब तक इनका कब्जा भी नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार का स्थगन भी ले आते हैं। आप कोई निर्माण करना चाहते हो तो उस निर्माण में भी आपके रोक लगा देते हैं। आप फिर बंटवारा करके उसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर बंटवारा का आपको मुकदमा करना पड़ेगा। बंटवारे का मुकदमा 2 साल 4 साल भी चलेगा, तब तक आप लटके रहेंगे और आपकी जमीन कन्वर्ट नहीं होगी।
यानी कि आप जो जमीन खरीदने वाले हो उस जमीन को कोशिश करें कि बंटवारा कराकर संपूर्ण हिस्सा ही खरीदें, अन्यथा आपके दिक्कत आएगी। और अगर आपने कोई खरीद लिए और सामने वाला पक्ष अभी तक कोई झगड़ा नहीं करा है तो उससे संपर्क करके, उससे व्यवहार करके सहमति से बंटवारा करा ले। सहमति से बंटवारा कराने का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वो एक दिन में हो जाता है सहमति वाला बंटवारा, उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है। तो मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। वीडियो पसंद है लाइक करें। थैंक यू।